हाँ जी, तो रीनीट अनाउंस हो गया है और अभी से तुम्हारे पास 1 से 1.5 महीने का समय होगा डिपेंडिंग अपॉन डेट के अनाउंस होता है। मेरा मानना है सेकेंड वीक ऑफ जून तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो डेट अनाउंस हो गई हो, पर कुल मिला के सीन यही है कि 1 से 1.5 महीना है, नीट होने वाला है, रीनीट होने वाला है इनफैक्ट। हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, इस वीडियो को मैंने 4 टॉपिक पे बांटा है अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स जो मुझे मिल रहे थे आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रीनीट। पहला कि हाउ टू रीस्टार्ट, बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गया है, हमने ये मान लिया था आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, तो अब कैसे वापस से स्टार्ट करें पढ़ना, अब कैसे से वो फ्लो बनाएं। सेकंड, हाउ टू एक्चुअली स्टडी। तीसरा, डिटेल्ड अप्रोच। एंड चौथा कि व्हाट आर द रिसोर्सेज यू शुड रेफर टू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहला है हाउ टू रीस्टार्ट। बहुत सारे लोगों का बर्नआउट हो गया है, माइंडसेट ऐसा बन गया है कि यार एग्ज़ाम तो हो गया, अब क्या पढ़ना। इस माइंडसेट से निकल ही नहीं पा रहे, एंड विच इज़ वेरी वैलिड। आई हैव गॉन थ्रू दिस। नीट 24 में भी सेम चीज़ हुई थी, मैंने भी खुद पढ़ने की बहुत कोशिश की थी, पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। मैं तुमको 2 छोटा सा एडवाइस दूंगा यहाँ पे। पहला है कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। अगर तुम ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हो जो हर दूसरे घंटे रीनीट को लेके एक नया अपडेट डाल रहे हैं, प्लीज़ अनफॉलो देम राइट अवे। अगर तुम ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो इनको डिलीट कर दो। अपने फ़ोन से ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखो, और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके लिए 1 से 2 यूट्यूब चैनल्स काफ़ी हैं। मान लो एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन अगर तुमको चाहिए उसके लिए 1 से 2 इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरे से कोई अच्छा 2 यूट्यूबर जिसको तुम रेगुलर फॉलो करते हो वो ये कमिटमेंट दे रहा है कि आई वोंट स्पैम, आई वोंट पोस्ट अ वीडियो एवरी डे, आई वोंट पोस्ट 3 पोस्ट ऑन टेलीग्राम एवरी डे, देन यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर यूट्यूबर। अदरवाइज मैं भी तुमको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम भी स्पैम नहीं करेंगे, यूट्यूब पे नहीं करेंगे, टेलीग्राम पे नहीं करेंगे। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आएगी, एनटीए का कोई भी इंपॉर्टेंट रिलीज़ आएगा, तो आई विल लेट यू नो अगर वो तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट होगा। कोई फालतू का स्पैम नहीं, यू कैन फोकस ऑन योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। दूसरा है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ डे 1। अगर तुम ये बात समझ गए कि तुमको 1 महीने तक पढ़ने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस ये टेंशन लेना है कि क्या मैं एक दिन बैठ के 6 घंटे पढ़ सकता हूँ। अगर तुम पढ़ सकते हो तो तुम्हारा फ्लो बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन ही पढ़ लेने से वापस से तुम उस वाले फ्लो में आ जाओगे कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई हो रही है, लेकिन हाँ, इट इज़ गुड टू स्टार्ट। आज जितना तुम वरीसम हो, आज जितना तुम्हारे दिमाग में फॉग है, वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक दिन पढ़ने से। स्टार्ट विद दैट डे टुडे, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स कम टू व्हाट टू स्टडी। देखो, पढ़ना तो सब कुछ होता है नीट एग्ज़ाम में। अगर तुमको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, सब पढ़ना है। इट्स गेम ऑफ प्रायोरिटाइजिंग एट दिस मोमेंट। कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो लेयर वाइज डिवाइड कर लेते हैं। लेयर 1 पे मैं उस चीज़ों को रखूँगा जो तुमको इस महीने कम से कम 3 बार पढ़ के जाना है नीट देने से पहले। यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहला जो हाई यील्ड पार्ट है सिलेबस का, और दूसरा जो तुम्हारे लिए वीक पोर्शन है। यू हैव टू स्टार्ट विथ हाई यील्ड पोर्शन एंड द वीकर पोर्शन along with that their previous year questions। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर लगाने ही लगाने हैं, और उससे पहले तुम जितना जाना चाहो। अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है तो 39 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब अवेलेबल है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू तुम ये इंश्योर कर रहे होगे कि तुम कोई भी मीडियम और इजी लेवल क्वेश्चंस को गलत ना कर रहे हो। नीट इज़ नॉट अबाउट कि कितने हार्ड क्वेश्चंस तुम सॉल्व करके आते हो। नीट इज़ अबाउट कि क्या तुम एक भी इजी और मीडियम क्वेश्चंस को गलत ना करके आओ, तो तुम्हारा सिलेक्शन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। नाउ प्रीवियस ईयर कहाँ से सॉल्व करना है, तो तुम कोई भी अच्छे रिसोर्स उठा सकते हो। मैंने पर्सनली पीडब्ल्यू का बुक देख रखा है, इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में उसको रेकमेंड कर रखा है, तो तुम पीडब्ल्यू का भी प्रीवियस ईयर बुक उठा सकते हो। बेसिकली इस बुक का खास बात क्या है कि ये 100% एररलेस बुक है, इसमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके तुमको दे रखा है, और जितना भी एक्स्ट्रा पेपर जो पास्ट ईयर्स में हो रखा है, जैसे कभी मणिपुर का पेपर हो गया, कभी रीनीट का पेपर हो गया, वो सारे एक्स्ट्रा पेपर्स भी तुमको यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं। एक तो ये 13 साल का एडिशन आता है, तुम वो भी सॉल्व कर लो तो बहुत है। अगर तुमको और डिटेल में सॉल्व करना है, सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, तो अब 39 ईयर्स का अपडेटेड बुक भी आ गया है मार्केट में, तुम वो भी ले सकते हो। मैं इन सारे बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके चेक कर लो। बट व्हाट इज़ एक्चुअली हाई यील्ड, तो देखो मैंने कुछ पीडीएफ अपलोड कर रखे अपने टेलीग्राम पे, और ये मैंने नीट 26 के पहले अपलोड किया था। मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स का पीडीएफ, जहाँ पे मैंने 80 टॉपिक शेयर किए थे, और उस 80 टॉपिक से नीट 26 में 37 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आए हैं। आई डोंट वांट टू ब्रैग टू मच कि यार मैंने देखो ऐसे पेपर लीक करवा दिया, मैंने बहुत कुछ तुमको बता दिया था, ऐसा नहीं है। मैंने बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 8 सालों में, तो जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने उनका एक लिस्ट बना के तुमको दे दिया था।
इस साल पेपर प्रीवियस ईयर बेस्ड हुआ है। इनफैक्ट अगर तुम सही से नोटिस करो तो हर साल क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ऑलवेज द एग्जाम पेपर लीक, और ये लाइन मैंने तुमको नीट से 2 दिन पहले बताई थी। तो वो वाला पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, 80 टॉपिक्स हैं, इनको पहले कर लो। देन पीवाईक्यू एनालिसिस पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है क्लास 11 क्लास 12 का। वहाँ पे तुम कोई भी टॉपिक देख सकते हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा मैंने चीट शीट वीडियो अपलोड की थी केमिस्ट्री और फिजिक्स की, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। केमिस्ट्री की ज़रूर देख लेना, वहाँ मैंने केमिस्ट्री को पूरा डिसेक्ट कर दिया है कि कैसे 80% ऑफ केमिस्ट्री तुम 20% एफर्ट से कर सकते हो, जो आज अगले 1 महीने में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर तुमने पहले ये वीडियो देख रखी है तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे वो पीडीएफ अपलोडेड है और ये सारे पीडीएफ पिंड है मेरे टेलीग्राम पे, तुमको ढूंढने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज तुम चाहो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ये वाली वीडियो देख सकते हो। और फिजिक्स की भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने एक्चुअली उस वीडियो में यही सिखाया है कि प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है। पर इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो फिजिक्स के लिए पीडीएफ दिया था, उस पीडीएफ के 80 टॉपिक को पहले बहुत अच्छे से कर लो एंड देन मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स। इसके अलावा केमिस्ट्री वाली चीट से जरूर देख लेना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द पार्ट तुम्हारा यहाँ से सॉर्टेड रहेगा। हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट एंड हाउ टू एक्चुअली प्रायोरिटाइज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो यहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो। देन हाउ टू अप्रोच, तो पहले लेयर 1 को तुम कॉन्फिडेंट कर लो। हाँ यार, हाई यील्ड पोर्शन मेरे सारे हो गए, जो पोर्शन मेरा वीक है उसको मैंने फिक्स कर लिया है। देन यू कैन स्टार्ट गिविंग टेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 दिन 15 दिन बैठ के तुम वही करते रहो एंड देन यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट। एक मेजर पोर्शन भी अगर तुमने कर लिया है ना, अगर तुमने ये पार्ट कर लिया तो वैसे भी तुम्हारा 80% सिलेबस हो गया, इसका भी एक मेजर पोर्शन कर लिया, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट गिविंग टेस्ट। ज़्यादातर लोग जो नीट में 500 से ऊपर ला रहे हैं वो ये वाला पार्ट ऑलरेडी एक ज़्यादातर हद तक कर चुके हैं। तो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट गिविंग टेस्ट अगले दिन से या 2 दिन बाद से, दे कैन प्लान, है ना। मेरा एक चीज़ हमेशा से मानना रहा है कि तुम्हें कितने टेस्ट देने चाहिए, है ना, कैसे तुमको टेस्ट प्लान करना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम कितने कॉन्फिडेंट हो अपने सिलेबस को लेके, इसके ऊपर। टेस्ट को कैसे यूज़ करना है वो मैं सिंपल भाषा में अगर तुमको समझाऊँ, तो आज तुम एक टेस्ट लिखते हो और तुमको रियलाइज़ होता है कि यार 10 चैप्टर ऐसे हैं मेरे जहाँ से मेरे टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बने, उस 10 चैप्टर को फिक्स करके फिर अगला टेस्ट पेपर लिखो। दिस शुड बी योर अप्रोच ऑफ राइटिंग टेस्ट पेपर्स एंड इम्प्रूविंग थ्रू योर टेस्ट पेपर्स। अब तुमको देखना है कि वो 10 चैप्टर को रिवाइज करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। मैं पर्सनली 3 दिन पे एक टेस्ट दिया करता था, है ना। मैं एक दिन टेस्ट देता था, अगले 2 दिन तक रिवाइज करता था, फिर अगले दिन टेस्ट देता था एंड दिस सूटेड मी। कभी कभी अगर टेस्ट काफ़ी अच्छा चला गया, रिविजन करने के ज़्यादा नहीं है, तो 3 दिन में 2 टेस्ट दे दिए, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने टेस्ट नहीं लिखे। मेरा एक सजेशन रहेगा जो उन लोगों से जिनका 620 प्लस आ रहा है कि राइट अ डेली मॉक टेस्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी हो रखा है। अगर तेरे 620 प्लस बन रहे हैं, मतलब हाई यील्ड पोर्शन तुमने सारे अच्छे से कर रखे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वीकर पोर्शन भी तुमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इट कैन बी फिक्स्ड अलॉन्ग विथ योर टेस्ट पेपर, जब तुम देते जाओ और फिक्स करते जाओ। तो जब तुम टेस्ट पेपर दोगे तो ऑलरेडी तुम्हारे 620 प्लस है नीट में, टेस्ट पेपर पे भी अराउंड इसके आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी तुमको फिक्स करने के लिए। रिवीजन के लिए 4 से 5 घंटे अलग से निकाल दो एंड जो टेस्ट पेपर्स तुम रोज़ लिखोगे, इससे तुम्हारी खूब सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। तो खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया टेस्ट के थ्रू, और अगर कुछ वीक पोर्शन है तो वो निकल के आ रहा है। आई थिंक जिनकी अच्छी मार्क्स हैं 620 630, द बेस्ट वे टू अप्रोच द सिलेबस वुड बी राइटिंग टेस्ट ऑलमोस्ट एट अ डेली बेसिस। यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगा कि प्लीज़ बैलेंस ईजी एंड हार्ड पेपर्स। जब तुम टेस्ट पेपर लिख रहे हो, कोशिश करो 2 या 3 ईजी टेस्ट पेपर्स लिखने के बाद एक हार्ड टेस्ट पेपर ज़रूर लिखो, क्योंकि मेरा मानना है कि रीनीट थोड़ा सा हार्ड आ सकता है। मैं वो इंसान हूँ जो नीट 25 के हार्ड पेपर के बाद साल भर बोलता रहा कि नीट 25 का पेपर वाज एन एक्सेप्शन, इतना हार्ड पेपर अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि नीट 25 लेवल का पेपर रीनीट में पूछा जाएगा, पर मेरा मानना है थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा हार्डर लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आसानी पेपर बना दे, वो भी प्रोबेबिलिटी है कि नीट 26 जैसा ही पेपर बना दे, पर आइडियली उनको थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाना चाहिए रीनीट में, ये मेरा मानना है। तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड पेपर के लिए भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन चाहे पेपर हार्ड आए चाहे पेपर ईजी आए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुम सारे नॉर्मल यानी मीडियम लेवल और ईजी लेवल क्वेश्चन सारे के सारे सही करोगे, यू विल ऑलवेज गेट सेलेक्टेड, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट द हार्ड क्वेश्चन। वैसे भी अगर तुम्हारा इजी और मीडियम क्वेश्चन पे 100% कमांड है, तो हार्ड भी मेरा मानना है 50-60% क्वेश्चन तुम कर ही रहोगे, ठीक है। इसलिए ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक्स। एट लास्ट, व्हाट आर द रिसोर्सेज? इसमें कुछ मेरा बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं है। जो तुम लास्ट मंथ में रिसोर्स नीट के लिए यूज़ कर रहे थे, उन्हीं रिसोर्सेज को उठाओ। कोई नया रिसोर्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग नोट्स रिवाइज नहीं करने, कोई मटेरियल सॉल्व नहीं करना। जो तुमने लास्ट मंथ में किया होगा,
NCERT, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट, बस इतने पे फोकस करो। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। रीनीट को लेके अगर तुमको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालना होगा रीनीट के ऊपर तो वो इसी चैनल पे आएगी। ऑल द बेस्ट।